हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं सीसेट के कंसेप्ट को समझने के लिए कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर कंसेप्ट देखते हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक 2023 का ही क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था अपने आप में करने में, और इसको सॉल्व करने में काफी टाइम भी लग रहा था। और वो क्वेश्चन आपको देखने में तो इजी लगेगा, लेकिन जिस टाइम पे आपको स्टेटमेंट प्रूफ करने में आएंगे तो इसमें टाइम लग रहा था। जिस टाइम पे हम एग्जाम प्रेशर में होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते तो इतना हम सोच नहीं पाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। कुछ के लिए इजी भी हो सकता है, जिसका मतलब वही है ना, जिसका आंसर आ जाता है तो उसके लिए इजी, जिसका आंसर नहीं आता उसके लिए हार्ड। तो देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज के होने की एक, बोलते हैं ना हिंदी में, कि एक आशंका है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि आप एज अ एस्पिरेंट 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब यूपीएससी दे रहे हैं, और आपका मतलब आपका आईएएस में रैंक 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक, दिस इज प्रोबेबिलिटी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, मैं तो चाहता हूं कि आपकी आए रैंक 1, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। हम जैसे आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक, ये इस तरीके की तमाम हम तरीके की पॉसिबिलिटी करते हैं। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा कि सर एक सिक्का है, उसको अगर उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, दो पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल। लेकिन टोटल किसी भी चीज की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 1 होती है, ये ध्यान रख लेना। जैसे हम परसेंट में देखते थे 100% होता है कोई भी चीज, तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी पूरी होती है 1। ठीक, तो 1 में से या तो ये आ सकता है हाफ, या ये भी आ सकता है। ठीक, अब ये हाफ मैंने क्यों लिखा? आउटकम्स कितने हैं सर? 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2। अब टेल क्या है? 1, तो 1/2 आ गया। हेड सर टोटल प्रोबेबिलिटी 2 है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, तो 1/2, 1/2, यानी कि हाफ हाफ। तो हाफ और प्लस हाफ को प्लस करेंगे तो कितना आएगा सर? 1 आएगा। ठीक, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या होती है? 1 होती है। और हाफ हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों बन रही है? क्योंकि 2 आउटकम्स है और उनमें से एक ये है कि एक ही आ सकता है टेल। तो ऐसे ही आप 2 सिक्के लीजिएगा। ठीक, 2 सिक्के लेंगे तो आपको क्या बनेगा? ठीक, आपने 2 कॉइन्स ले लिए, या तो इस पे हेड आएगा या इस पे टेल आएगा, या इस पे टेल आएगा, यहाँ पे हेड आएगा। ये दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है। हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? 1, तो 1/4। दूसरे वाले में भी ऐसे ही 1/4, 1/4। तो तीनों की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/4। अगर इन सबको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो ये एक मोस्ट कॉमन चीज थी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? तो इसने बोला है कि आपके पास 14 ब्लैक बॉल हैं और 20 आपके पास ब्लू बॉल्स हैं, 26 ग्रीन बॉल्स हैं, 28 येलो बॉल्स, 38 रेड बॉल है। तो मैं पहले इन बॉल को लिख लेता हूं जिससे कि मेरे को इजी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 14, ठीक, 14 कितनी है? ब्लैक, मैं यहां पे लिख लिया ब्लैक। और आगे कितनी है सर? 20 बॉल। कौन सी है? ये है ब्लू। और आगे 26 ग्रीन, ये भी लिख लिया मैंने। देखो क्वेश्चन को अच्छे से डील करने है तो आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखना है पहले, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व हो जाता है जिस टाइम पे आप उसकी इंफॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज क्लिक कर जाती है लिखते लिखते ही। ठीक, तो ये आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको लिख लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, आपकी ही प्रैक्टिस होगी। तो ये मैंने लिख लिया 54 वाइट बॉल है। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट सा बना लेता हूँ। देख रहे हैं कि मैं इसको चार्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये भी एक अलग ही कंसेप्ट है। लेकिन ऐसे आप खुद देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए भी समझने में आसानी होगी। यहां पे मैं स्टेटमेंट 1 लिख लेता हूं, ST1 लिख लिया, और यहां पे मैं ST2 लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है उसने, द स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। यानी कि अगर आपने किसी बॉक्स से, मतलब ये
सारी जो बॉल्स हैं ये किसी एक बॉक्स में पड़ी हुई हैं। आपने रैंडमली उसके अंदर में हाथ डाला बॉक्स के अंदर में और आपने उसमें से बॉल निकाली, तो आपके हाथ में एक किसी फुल ग्रुप की सारी बॉल्स आ गई हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 175 है। ये पहला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ये ना कि मस्ट ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप एट लीस्ट, यानी कि एक फुल ग्रुप आपके हाथ में आ गया, मतलब कुल मिला के जितनी ये सारी बॉल्स हैं, तो कोई सी एक ग्रुप की, चाहे वो रेड ब्लू कुछ भी हो सकता है, उसके बॉल आपके पूरे हाथ में आ गई हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 175। चेक करते हैं। यहां आपको वर्स्ट सिनेरियो सोचना है। मैं ये सोचता हूं कि सर मेरे हाथ में किसी भी कलर की बॉल ही नहीं आती है जब मैंने रैंडमली बॉक्स से बॉल को निकाला, चाहे ब्लू ब्लू कुछ भी है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि मेरे हाथ में इनमें से कोई सी भी कलर की फुल बॉल नहीं आई है, तो यानी कि जो 14 ब्लैक बॉल है उनमें से मेरे हाथ में 13 आ गई हैं। अगर 14 आ जाती तो फुल ग्रुप हो जाता। मैं वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूं। 20 में से 19 आ गई हैं, 26 में से 25 आ गई हैं, एक एक बॉल कम आई, मतलब जैसे ही एक बॉल बढ़ जाएगी तो कोई सा एक ग्रुप पूरा हो जाएगा। 27, 37 और ये हो गया 53। सर अब आप इनको ऐड करिए, कितना आएगा? 9 और 3 12 और 5 17 और 7 24 और 7 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31 और 3 34। कैरी 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 5 17 174। सर बट यहां पे अभी मेरे पास किसी भी ग्रुप की सारी बॉल नहीं आई है। आप ये समझ रहे हैं वर्स्ट सिनेरियो। अभी ये स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हुआ है। मैंने मान लिया कि मेरे हाथ में बॉल आ गई है सारी, लेकिन उसने बोला कि मस्ट कंटेन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। मेरे पास अभी भी जैसे ही, मतलब कोई भी एक फुल ग्रुप नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कोई भी एक बॉल आ जाएगी एक्स्ट्रा कोई से भी ग्रुप की, तो कोई भी एक ग्रुप पूरा हो जाएगा। चाहे मतलब अगर मेरे पास इन 174 के अलावा कोई भी एक बॉल आएगी तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप फुल हो जाएगा, चाहे वो ब्लैक आ जाए, चाहे वो ब्लू की आ जाए, ब्लू पूरा हो जाएगा, ग्रीन पूरा हो जाएगा, येलो, कोई से भी ग्रुप की बॉल आ जाएगी। तो यानी कि एक बॉल के आने से पूरा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप। 174 वो वर्स्ट सिनेरियो था जिसमें कि कोई भी एक ग्रुप नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही एक और बॉल आ गई तो क्या हुआ? 175 हो गया, यानी कि कोई भी एक ग्रुप पूरा हो जाएगा किसी भी उसका। और ये वाला स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, तो यानी कि दिस इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। उसने बोला द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167, यानी कि must contain at least one ball of each color, यानी कि एक बॉल किसी कलर की, मतलब हर एक कलर की, जैसे ये इसने बोला ना एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, यानी कि हर एक कलर की एक बॉल तो एटलीस्ट आपके पास आनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि मैं इसमें भी वर्स्ट सिनेरियो लेके चलता हूं। मैं मानता हूं कि ब्लैक कलर की बॉल मेरे हाथ में कोई भी आती ही नहीं है, बाकी सारी मेरे पास आ जाती हैं। जस्ट लाइक जैसे 20 आ गया इसका, 26 आ गई हैं, 28, ठीक, 38 और 54। ओके, अब क्या होगा? अब अगर यहां पे आप ऐसे इसको लिख के ऐड करेंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगा? सर मैंने तो सारे फुल ग्रुप कंसीडर कर लिए हैं, लेकिन उसने बोला कि मस्ट एटलीस्ट वन बॉल हर एक कलर की आनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इसकी नहीं आई है। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करता हूं, 8 और 8 16 और 4 20 और 6 26, मतलब मैंने क्या करा है, देखो मैंने मान लिया कि ब्लैक रंग को छोड़ के बाकी मेरे पास सारी बॉल आ गई हैं हर एक कलर की। ओके, अभी पहले इतना समझो। सर 8 और 8 16 और 4 20 और ये 6 कितना हो जाएगा? 26, कैरी लगा 2, 1 2 3 4, यानी कि 8 और 3 कितना हो गया? 11 और 5 16, 166। लेकिन सर अभी भी ये स्टेटमेंट अधूरा है। उसने बोला कि एक बॉल हर एक कलर की होनी चाहिए। अरे सर मैंने तो ब्लैक लिया ही नहीं, बाकी सारे कलर की आ गई हैं। एटलीस्ट बोला ना, एटलीस्ट हर एक कलर की एक बॉल आनी चाहिए। ब्लैक अभी बचा हुआ है। जैसे ही मेरे पास एक बॉल आ जाएगी
तो मेरे हर एक कलर की एक बॉल मेरे पास आ जाएगी, तो तब कितना हो जाएगा 167, 167। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे आपको इशू ये पड़ता कि सर मैंने ब्लैक बॉल छोड़ी है, मैं तो ब्लू भी छोड़ सकता था, मैं तो कोई भी छोड़ सकता था, तो तब वहां पे इशू हो जाता है। अब हमारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने ब्लैक छोड़ी, तो हमारा पूरा आंसर एकदम आ गया। ठीक, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी तो और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता कि हमको कौन से ग्रुप की छोड़ने हैं। आप इसको छोड़ देते ब्लू को, तो तब ये प्रूफ नहीं होता है क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे डिजिट हो जाती। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लैक छोड़ा तो ये पूरा प्रूफ हो गया। ओके, तो ये वाला इशू था। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के डिटेल्ड में कंसेप्ट को जानना है तो आप मेरे सीसेट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली 999 रुपीज में है, और इन कंसेप्ट को मैंने डिटेल्ड में डिस्कस करा है। ओके, तो चलिए ठीक है। तो ये मैंने एक उसमें लगाया कि जैसे ये आप डाइस को उछाल देते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। आपको पता है ना, ये जैसे कि 1 2 3 4 5 दो डाइस एक साथ उछाले गए हैं, तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से कितनी प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी, 36 के आसपास प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 6, यानी कि 36 प्रोबेबिलिटी है। ठीक, दो डाइस उछाले गए हैं ना, 6 नंबर होते हैं लूडो के डाइस में, तो 1 1 आ सकता है या 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 3 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सर 3 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो यानी कि 1/36 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे जैसे ये प्लेइंग कार्ड्स में पूछ लेता है, तो आपको मैं बता देता हूँ प्लेइंग कार्ड्स में कितना होता है। सर क्लब होता है, स्पेड होता है, हर्ट होता है, डायमंड होता है, इन सबके 13 कार्ड्स होते हैं और हर एक में एस होता है। ठीक, और अगर आप देखें तो जो फेस कार्ड होते हैं जैसे जैक, क्वीन और किंग, ये टोटल कितने कार्ड होते हैं सर? 3 ब्लैक क्लब के, 3 ब्लैक स्पेड्स के फेस कार्ड, ठीक, और बाकी हर्ट के 3 फेस कार्ड, बाकी डायमंड के 3 फेस कार्ड, तो कितने हो गए सर? 12 हमारे पास फेस कार्ड हो जाते हैं। ठीक, 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। जैसे वो आपसे पूछ लेता है टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 में से आपसे पूछ ले कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर 12 है, 12/52। सिर्फ आपसे पूछ ले कि ब्लैक वाले के आने की कितनी है, सर 3 और 3 6 होते हैं, तो 6/52 ऐसे करके। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने किसके कार्ड होते हैं और कितने किसके नहीं। और ये सारे मैंने डिटेल्स में भी बता रखे हैं अपने क्रैश कोर्स में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।